लगता है सरकार डरती है क्या? सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। परसों से ही सरकार डर चुकी है। हमारे सारे पदाधिकारियों के घर पुलिस भेज के उनको नजरबंद करने का काम किया है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय विशाल सिंह को नजरबंद करके रखी गई है। युवा आगे की तरफ कूच कर गए हैं। कई लेयर्स में बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, जिसमें से एक बैरिकेडिंग्स तो तोड़ दी गई है, जिन्हें खींचतान करके पूरी तरह से खींच दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस बल लगातार वहाँ मौजूद है। गाड़ियों में भरा जा रहा है, क्या कहेंगे? सरकार का जो सिस्टम है ना, उसका फेल होने की निशानी है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है। इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो जाती है। ये सरकार की निकम्मेपनी है, इस सिस्टम की निकम्मेपनी है। बल्कि डबल इंजन से युवाओं का शोषण करने वाली सरकार है। आज देश का युवा अगर इस बैरिकेडिंग के आगे खड़ा है, अपना समय व्यर्थ कर रहा है, एक पुलिस की नौकरी के लिए भर्ती ले रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और कह रहा हूँ ना, योगी जी दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। सड़क पे होगा आमना सामना। अभी कुछ ही समय में बीबी श्रीनिवास जी आ रहे हैं। चलेंगे, बैरिकेड लगाइए, तोड़ने का मादा है युवा कांग्रेस के पास। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। ये जितना भी अभी आपने शोर शराबा सुना, जितनी भी आपने युवाओं की भीड़ देखी, उसे आप समझ गए होंगे मैं इस वक्त कांग्रेस कार्यालय पे हूँ। ये जितने भी हैं सारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अब मोर्चा खोल दिया है मुख्यमंत्री आवास के घेराव का। क्यों? ये जिस तरह से इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, पेपर लीक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और ये जितने भी युवा हैं पढ़ाई लिखाई करते हैं, लेकिन आखिर में उनको क्या हाथ आ रहा है? सिर्फ बेरोजगारी। तो उसके लिए अब इन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सारे युवाओं का कहते ना बीड़ा उठा लिया है, और इन्होंने तैयारी शुरू कर दी है मुख्यमंत्री के आवास के घेराव की। जितनी भी अभी तैयारियां अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे, ये सभी लोग जितने भी युवा हैं ये सब लोग लग चुके हैं अपनी अपनी तैयारियों में। तो जितना भी आप ये देख रहे हैं, ये सारे लोग सब कांग्रेस कार्यालय में इस वक्त सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। ये जैसा कि आप सबके हाथ में झंडे देख रहे हैं, ये सब युवा हैं यहाँ पे। सारी अपनी अपनी कहते ना मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास तक पहुँचेंगे, ताकि उनके कान तक ये बात पहुँचे कि युवा यहाँ पे कितना परेशान है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे युवा हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे उस पर इनका क्या कहना है। युवा मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बताइए, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, इतना युवा, इतना हुजूम यहाँ पे जमा है, और मैं भी उधर गली से देख रहा था, काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। क्यों, आखिर क्या है? ये एक संकेत है इस भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश सरकार को, बेरहम सरकार को। कुंभकर्णी नींद में सोई, इस सरकार को शर्म नहीं है। क्या बात? इनकी आंखों में शर्म चला गया है जी। इनको ये पता नहीं है कि नौजवान किस समस्याओं का सामना करने के बाद बिल्कुल जाकर के परीक्षा की तैयारी करता है। बिल्कुल। आपको बता दें कि अपनी माँ के गहनों को गिरवी रख के जो नौजवान अपने भविष्य को बनाने के लिए जी, क्योंकि उसके कंधों पर उसी बूढ़े माँ बाप की दवाई का पूरी जिम्मेवारी है, पूरा बोझ है जी, उसके बहनों की शादी की जिम्मेवारी उस युवा के कंधे पर है जी। और आज ये सरकार उसी युवा को अपने दमन के बूट से, बिल्कुल, अपने बूट से रौंदने का कार्य कर रही है। ये सरकार में ये देखिए, अब इस उत्तर प्रदेश की परिभाषा बदल गई है जी। परिभाषा इसलिए बदल गई है जी। कि जो प्रदेश हाँ। जहाँ किसी भी पेपर से पहले उसके सवाल का उत्तर पता चल जाए उसी को उत्तर प्रदेश कहते हैं। इसके पहले तो क्या बात कही, क्या बात पहले तो यही हम लोग जानते थे जी। उत्तर प्रदेश में हर वर्ष अक्टूबर नवंबर की माह में या तो आर्मी की भर्ती आ जाएगी, या तो यूपीपी की भर्ती आ जाएगी, या तो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती आ जाएगी। आपको बता दें कि जितनी भर्तियां हुई हैं, चाहे वो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की भर्ती हो, दरोगा की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, किसी भी विभाग की भर्ती हो, उसका पेपर लीक हुआ है। आप 68,000 शिक्षक भर्ती पर देख लीजिए। बिल्कुल। पिछड़ों के हक को ये सरकार डकार गई। 2.5 साल से कवर कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि मैं ओबीसी हूँ और ओबीसी होके और हिंदू धर्म का चोला जो पहने हैं, इस चोला से हिंदू धर्म के पूरे हक और अधिकार को, नौजवानों के हक और अधिकार को, उस चोला को पहन करके उनके हक को डकार गए हैं। क्या उस 68,000 शिक्षक भर्ती में जितने भी नौजवान थे, ओबीसी थे, क्या उनके साथ खिलवाड़ नहीं किया गया है? सही बात उनके है। भविष्य को नहीं रौंदा गया है? सही बात है। क्या सरकार योगी जी जवाब देंगे? अभी केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री हैं, एक जिम्मेदार पद पर है, संवैधानिक पद पर है, और वो आके माइक के पास सामने कहते हैं, मीडिया के सामने कहते हैं कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। ये गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग? नौजवानों के साथ एक तो आप खिलवाड़ कर रहे हैं उनके भविष्य से, और उन पर कुठारा प्रहार कर रहे हैं
ये बयान दे करके कि पेपर लीक ही नहीं हुआ है। इससे बड़ी बेशर्मी इस उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए और कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोग आज सड़कों पर जाकर के दिखाएंगे योगी जी युवाओं की ताकत क्या है के सामने, आपके दमनकारी नीतियों के सामने अगर इस प्रदेश में कोई खड़ा होगा तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस। और आपके अंदर जितनी शक्ति होगी लगाइएगा, पुलिस की शक्ति लगा लीजिएगा, उस लाठी को अपने सिर पर रोकेगा और उस गोली को अपने सीने पर रोकेगा, लेकिन कदम को पीछे नहीं करेगा। और कह रहा हूँ ना योगी जी, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे, और जगह है कितना जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। ये सड़क पे होगा आमना सामना। अभी कुछ ही समय में बीबी श्रीनिवास जी आ रहे हैं, चलेंगे, बैरिकेड लगाइए। तोड़ने का मादा है युवा कांग्रेस के पास, तोड़ के फेंक देंगे। एक चीज और बता दें, आप जैसे पत्रकारों का हृदय से आभार। अरे सर, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंटरनेशनल मीडिया को, जो मुख्य धारा की मीडिया है, उसको अपने कब्जे में कर लिया। बिल्कुल, उनके जो विभिन्न समस्याएं, मूल मुद्दे हैं, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इस पर सवाल जब मीडिया नहीं कर रही है, उस वक्त आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार आकर के और जमीनी हकीकत को आम जन के सामने ला रहे हैं। इसके लिए आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं। हम आपका दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा यहाँ पे युवाओं ने, उन्हें एक तरह की खुशी भी है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम की मीडिया जो कट चुकी है ज़मीनी स्तर की पत्रकारिता करने से, बच रही है उस पत्रकारिता से, वहीं पे जो एक दूसरी धारा की जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं इनसे जुड़ी हुई है, इनकी ज़मीनी हकीकतों को दिखा रही है। ये अत्याचार अन्याय सरकार कर रही है, इसके खिलाफ बच्चों, आज 48 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, पेपर लीक, जो बच्चे उसके पहले एग्ज़ाम दिए पूरे, जो 17 से लेके 22 अभी 24 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सब पेपर लीक, सभी बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। इसके खिलाफ जाने नहीं देंगे। अब पुलिस जाने न दे, पुलिस जेल भेज दे, पुलिस गोली चलावे और हमारा प्रदर्शन होकर तो आप ये जैसा कि देख रहे हैं, ये सारे युवा कांग्रेस के जितने भी सब कार्यकर्ता हैं, जितने भी ये लोग हैं, अब कूच कर चुके हैं धरने को लेकर, सीएम आवास की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, काफ़ी सारी बैरिकेटिंग्स भी करी गई हैं, और ये जितना भी आप ये हुजूम देख रहे हैं, ये सब सीएम आवास घेरने के लिए निकल चुके हैं। और इन सब की यही मांग है कि जिस तरह से सरकार में पेपर लीक होते रहते हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ इन लोगों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है, मोर्चा संभाल लिया है, सब निकल चुके हैं। अभी जैसे मेरे पीछे देख रहे होंगे, इस वक्त हम लोग कांग्रेस कार्यालय से निकल के आगे सीएम आवास की तरफ निकल रहे हैं। अब देखते हैं ये पूरा मोर्चा कहाँ तक जा पाता है, कहाँ पे इनको बैरिकेडिंग लगा के रोक दिया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ से पूरा जो हुजूम है वो निकल रहा है युवाओं का, लेकिन आगे मुश्किल से 100-200 मीटर ही हुआ होगा। देख रहे हैं बैरिकेडिंग हमेशा की तरह जैसे लगा दी जाती है, वो वैसे ही यहाँ पे लगी हुई हैं। मुश्किल से 100-200 मीटर ही आए होंगे, बैरिकेडिंग्स लगी हुई हैं। ये जितने भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये सब बैरिकेडिंग्स पे चढ़े हुए हैं। इसको तोड़ने के लिए उनका कहना है कि आज कूच तो करके रहेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सब चढ़े हुए हैं। जैसा कि आप हाथ में देख रहे हैं, डबल इंजन की सरकार और रोजगार का बंटाधार। तो सारे युवा कांग्रेस का यही कहना है, तोड़ कर वो आगे पूरी निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सब लोग चढ़े हुए हैं, पुलिस बल भी लगातार कोशिश कर रहा है, और सारे युवा भी कोशिश में लगे हुए हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, बैरिकेडिंग खींच दी गई है। सारे युवाओं ने ताकत पूरी लगा के, जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बराबर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में यहाँ पे बैरिकेडिंग्स को तोड़ दिया गया है, और सारे युवा आगे की तरफ कूच कर गए हैं। कई लेयर्स में बैरिकेडिंग्स लगाई गई है, जिसमें से एक बैरिकेडिंग्स तो तोड़ दी गई है, जिन्हें खींचतान करके पूरी तरह से खींच दिया गया है। और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो पुलिस बल लगातार वहाँ मौजूद है, और इनकी ताकत, जो युवाओं की जो ताकत है, वो उन्होंने दिखा दी है। पहली बैरिकेडिंग्स को तोड़कर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस बार रुकने वाले नहीं हैं। हमेशा की तरह धरना प्रदर्शन होता है, लेकिन उनको रोक दिया जाता है। इस बार वो रुकने वाले नहीं हैं, वो पूरी तरह से तैयार है।
क्या कहेंगे भैया, ये जिस तरह से आप लोग निकले प्रदर्शन के लिए, लेकिन 200 मीटर के बाद ही बैरिकेडिंग लगा दी, क्या लगता है सरकार डरती है क्या? सरकार पूरी तरह से डर चुकी है। परसों से ही सरकार डर चुकी है। हमारे सारे पदाधिकारियों के घर पुलिस भेज के उनको नजरबंद करने का काम किया है। हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय विशाल सिंह को नजरबंद करके रखी गई है। मिर्जापुर के जिला अध्यक्ष को पुलिस बंद करके रखी गई है। हम लोग गाजीपुर जिले से चल कर आए हैं और पूरे हुआ ताकत झोंक दिया है आज मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए। और आज ये बताएंगे कि युवाओं में कितना ताकत है, कितना जोश है, कितना जुनून है। अभी आप लोगों ने एक बैरिकेडिंग को तो तोड़ दिया है, क्या लगता है दूसरी भी बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेंगे। बहुत है, तो क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम ये सरकार से चाहते हैं कि जो भी परीक्षा की नीति है उस नीति को बदले। जहाँ पे पेपर होने से पहले पेपर लीक हो जाता है, उत्तर सरहद सड़कों पे बिका जाता है, फुटकर दुकानें पे बेची जाती है, सोशल मीडिया पर बेची जाती है, उस पर प्रतिबंध लगाए। और जो पुलिस की परीक्षा रद्द हुई है उसे 6 महीने के अंदर तुरंत तत्काल कराए। आरओ समीक्षा अधिकारी की भर्ती पुनः कराई जाए। देख रहे हैं इनके हाथ में पर्चे हैं जिसमें लिखा है चयनित लेखपालों को न्याय दो, हाथ दो उनके ज्वाइनिंग दो। क्या कहेंगे भैया, ये जिस तरह से लगे हुए हैं 200 मीटर पे ही आपको लगभग रोक दिया गया है, सरकार डरती है क्या? बिल्कुल डरती है। अगर सरकार डरती ना तो ये काम क्यों करती है? उसके बाद जो सरकार वीक है उसी सरकार में पेपर लीक है। ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही वीक हो चुकी है। ये विधायकों को खरीद तो सकती है, दूसरी की सरकार गिरा तो सकती है, लेकिन युवाओं को न्याय नहीं दे सकती है ये सरकार। तो ये जिस तरह से यहाँ सारे युवा जो डटे हुए हैं अपनी मांग को लेकर, क्या लगता है ये सरकार के कान तक पहुँचेगी भी, वो सुनेगी भी? हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब सुनना ना सुनना ये सरकार की मर्जी है। बाकी ये है कि हमारे देश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे उत्तर प्रदेश के युवा तो ये देख रहे हैं ना कि हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम राहुल जी के सिपाही हैं, हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। जिस तरह से अभी आप लोगों ने एक बैरिकेडिंग को तो तोड़ दिया है, लेकिन आगे कई बैरिकेडिंग लगी है, पुलिस वाले लगे हुए, कब तक आप लोग यहाँ पे संघर्ष करते रहेंगे? हम प्रयास करेंगे, जहाँ तक हो सकेगा इनकी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ेंगे। जी, पूरे देश का युवा किसान जिस तरीके से परेशान है यहाँ पे, वो सब राहुल गांधी को देख रहा है। राहुल जी की जो यात्रा गई अभी मुरादाबाद संभल में, उसे सोशल मीडिया में देखिए आप, कितने लोग समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल, रोजगार युवा पे है नहीं, पकोड़े तल्ला बीटेक वाला, लेकिन भाजपा सरकार पकोड़े खा तो रही है, चाय के साथ पचा भी रही है, लेकिन वो युवा को नहीं पचा पा रही है। तो इसी के संबंध में हम आज, मैं जिला गाजियाबाद से अध्यक्ष हूँ यूथ कांग्रेस का, तो हम सब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, श्री निवासन जी के नेतृत्व में आए हुए हैं और धरना प्रदर्शन, चाहे लाठी मारे, डंडे मारे, कुछ भी करें, हम बैरिकेड तोड़ के आगे जाने का प्रयास करें। तो सर ये संघर्ष कब तक जारी रहेगा? संघर्ष जब तक जारी रहेगा जब तक हम राहुल जी को प्रधानमंत्री नहीं बना देंगे और इस भाजपा सरकार को जो ये नीति है इसको जब तक नहीं मिटा देंगे। पहले लड़े थे अंग्रेजों से, अब लड़ेंगे भाजपा सरकार से। क्या बात कही, क्या बात कही। तो जैसा कि आप लगातार देख रहे होंगे, मेरे पीछे आप जितनी भीड़ देख रहे हैं, लगातार बैरिकेडिंग पे लोग चढ़े हुए हैं। ये बस सिर्फ एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जब तक ये संघर्ष पूरा नहीं होगा, जब तक ये अपनी मांग सरकार तक नहीं पहुंचा देंगे, तब तक ये रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले नहीं हैं। जितने भी युवा हैं, ये सारे देश के युवाओं की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। सरकार को ये देख रहे हैं आप युवाओं की सरकार किस तरीके से, ये योगी मोदी की सरकार इतने पुलिस प्रशासन के साथ हम युवाओं पे अन्याय कर रही है। ये अन्याय हो रहा है युवाओं के साथ और 2024 में ये युवा इस देश की सरकार को बदलने का काम करेगा। ये कतई बर्दाश्त नहीं है। ये सरकार बदल के रहेगी, युवाओं को उनका न्याय और हक मिल के रहेगा। गाड़ियों में भरा जा रहा है, क्या कहेंगे? ये सरकार का जो सिस्टम है ना, उसका फेल होने की निशानी है। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन पेपर लीक हो जाता है, इस देश में बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो जाती है। ये सरकार की निकम्मेपनी है, इस सिस्टम की निकम्मेपनी है, इस लोकतंत्र के हत्यारे लोगों की सरकार है। इस सरकार को बदलने के लिए हम सब यहाँ पे हैं। ये बताइए, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार का नारा दिया जाता है, ये फिर भी फेल क्यों? डबल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि डबल इंजन से युवाओं का शोषण
शोषण करने वाली सरकार है। आज देश का युवा अगर इस बैरिकेटिंग के आगे खड़ा है, अपना समय व्यर्थ कर रहा है, एक पुलिस की नौकरी के लिए भर्ती ले रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। और उनको शर्म आनी चाहिए कि इस देश का युवा जो कि कहीं भी काम कर सकता है, आज वो यहाँ खड़ा है। क्या बात आज है जब इस देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, मणिपुर के जैसे मुद्दे पे बोलने की हिम्मत नहीं होती, उत्तर प्रदेश से इतनी घटना हो जाए, हाथरस से घटना हो जाए, सबको पता है। इस देश में जो लोकतंत्र के मुद्दे हैं, उस मुद्दों को लगातार दबाने का काम इस सरकार कर रही है। पुलिस के बल पे कर रही है, जेल डाल दे रही है, सीबीआई भेज दे रही है, ईडी भेज दे रही है। जो भी इस देश से लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए मुद्दा उठाता है, संविधान की रक्षा करने के लिए मुद्दा उठाता है, उसको जेल जाना पड़ता है। और आज के समय में सिर्फ कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश में नौजवानों की बात कर रही है, नौजवानों के हितों की बात कर रही है। और नौजवान पार्टी इस कांग्रेस पार्टी के नौजवान लोग इस देश के संविधान की रक्षा करके रहेंगे। बीजेपी की पार्टी इतनी महान है कि अभी आपने देखा जो पंजाब में महापौर का चुनाव हुआ, उसमें तो इन्होंने ढपलाबाजी कर दिया, यानी कि हमारे 8 प्रत्याशियों जो वोट थे उनको गलत निकाल दिया, निगेटिव कर दिया। जब ये छोटे छोटे चुनाव में ऐसा काम कर सकते तो आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या करेंगे। और इन्होंने अभी आप एक वीडियो में आपको दिखाया, इन्होंने राज्यसभा में भी बोला था कि जो ये सरकार अब आने वाली हम आरक्षण के विरोध में है। इन्होंने कहा था माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि अब जो खासकर शिक्षा के जगत में, रोजगार के जगत में हम आरक्षण का विरोध करते हैं। जब ये अभी से आरक्षण विरोध कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो गरीबों के आज आप देखते हैं जो आरक्षण के दम पे कौन नौकरी पाता है, जो गरीब बच्चे होते हैं, अमीरों को तो आवश्यकता ही नहीं। अभी जो आपने यूपी पुलिस की परीक्षा देखी, 48 लाख गरीब बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठे थे। 400 किलोमीटर का सफर तय करके किसी तरह गए, लेकिन उसका अंत में क्या, वो पेपर देने से पहले ही ऐसा कौन सा प्रदेश है जहाँ उत्तर देने से पहले उत्तर मिल जाता है। ये क्या कहेंगे जिस तरह से अभी सरकार ने कहा है कि 6 महीने में दोबारा एग्जाम कराएंगे, ये एक तरह से आश्वासन दिया गया ताकि फिर से वोट हासिल किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। आपको भी हम बता दें कि 2021 में ITI अनुदेशक की भर्ती आई थी, जिसका जुलाई में उन्होंने एग्जाम का डेट दिया था, चुनाव के बाद जैसे ही चुनाव आगे समय आया उन्होंने पेंडिंग कर दी, और वो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि 4 साल होने जा रहे हैं, उसका एग्जाम नहीं हुआ। तो हम यूपी पुलिस का कैसे मान लें कि 6 महीने में एग्जाम करा दे। सिर्फ और सिर्फ चुनावी प्रलोभन देने के लिए लगातार ऐसे चुनावी मुद्दे उठा के सरकार के समझ में आती है। और आज जो हमारी देख रहे हैं आप, इसमें पढ़ सकते हैं कि चयनित लेखपालों को न्याय दे। अभी चयनित जो लेखपाल हुए जिनको पिछली तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलना था, कोर्ट ने उनके आदेश स्टे लगा दिए कि चुनाव आने के समय हम वितरण करेंगे और लोगों को दिखाएंगे। और दूसरी बात, आज आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती महिलाएं होती है, उनको सहायक बना के नियुक्ति पद देने के लिए लखनऊ बुलाया जा रहा है। जो ऑलरेडी नौकरी कर रही है उनको आप दोबारा नियुक्ति पद देंगे। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए। युवाओं के लिए, बेरोजगारी के लिए हमेशा धक्के देती है, ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं। इस सरकार को बदलना है और ये सिर्फ और सिर्फ काम कर सकती है तो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कर सकती है, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कहेंगे जिस तरह से सब लोग यहाँ बैठ गए हैं, जमीन पर ही बैठ गए हैं, लगातार संघर्ष जारी है, कब तक संघर्ष करते रहेंगे? संघर्ष जारी रहेगा जब तक हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आवास घेर नहीं लेते, तब उससे पहले हम लोग यहाँ से जाने वाले नहीं है हुए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे युवा यहाँ पे बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे भीड़ थी। धीरे धीरे यहाँ पे भीड़ भी ख़त्म होने को आई है। कुछ को तो इन्होंने उठा के, जो उधर गए उनको उठा के उन्होंने गाड़ी में भर दिया है, बाकी सब यहाँ पे ज़मीन पे बैठे हुए हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए खुदरंग में आपके साथ आयुष। ऐसे ही कमाल की वीडियोस लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।